अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। और सच में परमेश्वर आप लोगों के जीवन में इस वर्ड के द्वारा काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। और जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से सीखते हैं या सुनते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर भी एक अद्भुत काम करता है। हालेलुया। वही अद्भुत काम आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर आज करेंगे। हालेलुया। आइए बिना समय गवाए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ड और भी लोग सुने तो आप लोग जरूर से शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपना काम करे बिना वापस नहीं आता। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन जो बोला जाता है, जो रेमा वचन बोला जाता है, वो अपना काम करे बिना वापस नहीं आता। हालेलुया। वो चाहे किसी के भी मुख से निकले, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। भले मैं परफेक्ट ना हूं, आप परफेक्ट ना है, लेकिन परमेश्वर का वचन परफेक्ट है। हालेलुया। और जब वो बोला जाता है किसी भी मुख से, वो उतना ही पावरफुल है जितना वो परमेश्वर के मुख से निकला। हालेलुया। आज जो वर्ड मैं आप लोगों के बीच में दूंगी वो भी पावरफुल है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये मेरे मुख से भी निकल करके बदलेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। वो सेम है, वो सेम है, वो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। आइए हम बिना समय गवाए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग शेयर करें। और जितने भी लोगों को आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनने को मिले, आप जरूर से शेयर करें, जरूर से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम विश्वास करते हैं पिता, सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टरबेंस को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, बांधते हैं और दूर करते हैं। और इस समय पवित्र आत्मा जी, आपका पूरा नियंत्रण यहाँ पर मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो सारी अंधकार की शक्तियां परमेश्वर जो आपके वचन को चुराने की कोशिश करती है, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके गढ़ों को ढा देते हैं पिता परमेश्वर। और इसी समय परमेश्वर पिता इस वचन को पूरा होने के लिए मार्गों को खोल देते हैं परमेश्वर। एक एक जन की जिंदगी में परमेश्वर पिता ये वचन फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये अधिकाई से फल लाने वाला हो परमेश्वर, आपका वचन अधिकाई से लोगों के अंदर बसने वाला हो परमेश्वर। और हर एक जन के प्राण, आत्मा और गुदे गुदे को आर पार करके छेदने पाए परमेश्वर। और आपका वचन अद्भुत प्रतिफल को लाने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित है और आपका वचन भी पावरफुल और जीवित है परमेश्वर। और आज यहाँ पर बोला जाएगा प्रभु, तो अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ आपके बेटा और बेटी को परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर आप काम करें, पवित्र आत्मा जी आप काम करें। पवित्र आत्मा जी, सारा नियंत्रण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे नियंत्रण में होकर कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर, हमारे इस समय के ऊपर परमेश्वर, जब हम वचन को सुनते हैं, आपका नियंत्रण होने पाए, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके। और हम जानते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति में बिताया गया एक दिन कई हजार वर्ष के समान है और आपको प्रिय है परमेश्वर, और उसका भी रिवॉर्ड है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति में बिताया गया समय वेस्ट नहीं है परमेश्वर, और आप हमारे बीच में है प्रभु जी।
धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं और सभी बातों पर आपका नियंत्रण मांगते हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर करें और सचमुच में परमेश्वर का जो ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आप लोगों की जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है और मुझे भी बहुत पसंद है। हालेलुया। और मैं आप सभी के साथ बहुत उत्साहित हूँ उस वर्ड को बांटने के लिए। जो मेरा विषय है वो ये है, एक नई शुरुआत कैसे होगी। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत हो? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत हो, तो परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए दिया कि आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर एक नई शुरुआत को करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं, मगर सच तो ये है कि हम परमेश्वर को मौका नहीं देते हमारी जिंदगी के अंदर काम करने का, क्योंकि हमारे खुद के प्लान, हमारी खुद की जो योजनाएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का प्लान हमारी जिंदगी के अंदर पूरा हो जाए। जबकि आप जानते हैं कि परमेश्वर का जो प्लान है वो हमारी जिंदगी के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे पावरफुल है। हालेलुया। और बहुत अद्भुत है। आपने देखा होगा बाइबल के अंदर जितने भी वचन को आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल और अद्भुत तरीके से काम करता है। हालेलुया। और सबकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वचन काम करे बिना लौट कर वापस नहीं आता और एक नई शुरुआत को करता है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में जो आप नहीं चाहते कि हो, और परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में अपनी योजना को पूरा करा, आप जानते हैं। हालेलुया। तो वही परमेश्वर जो उनके जीवन में अपनी योजना को पूरा कर सकता है, तो आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर सकता है। बट कई बार हम उसे काम नहीं करने देना चाहते, हम उसको रोक देते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो अपने प्लान को पूरा करना चाहता है, वो बताता भी है, बट इंसान नहीं करना चाहता। खैर, आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत हो, तो ये वचन आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के जीवन में, आपके रिश्तेदारों के जीवन में, आपके खुद के परिवार के जीवन में एक नई शुरुआत हो, तो ये वचन आपके लिए है। तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। और ये वचन काम करेगा। सो पहली बात, कैसे आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत होगी? एक नई शुरुआत कैसे होगी? आप ऐसा क्या करें, या आप ऐसी कौन सी परिस्थिति के अंदर है जो आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत हो जाए? आप ऊब गए अपनी जिंदगी से, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उकता गए। क्या चीजें हैं जिनसे आप निकलना चाहते हैं? क्या है जो आपको रोक रहा है? क्या है जो आपको उन परिस्थितियों के ऊपर जय पाने नहीं दे रहा? आपको बताना चाहती हूँ कैसे आप एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर करेंगे, कैसे एक नई शुरुआत होगी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहला इतिहास और उसका जब हम 4 अध्याय पढ़ते हैं,
तो उसमें लिखा है 4 अध्याय और उसका 9 पद। याबेश के बारे में हम जानते हैं कि याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और हम जानते हैं कि उसकी माता ने उसका नाम क्या रखा? याबेश। याबेश जो पीड़ा में, मतलब पीड़ा और विपत्ति, उसको याबेश कहकर पुकारते थे। हालेलुया। अगर आपको कोई पीड़ा और विपत्ति कहकर पुकारे तो कितना बुरा लगता है, कितनी तकलीफ होगी आपको। याबेश को ऐसा पुकारा जाता था। विपत्ति, पीड़ा उसके नाम का अर्थ, और उसको पुकारा जाता था याबेश, याबेश। रात दिन कितना दुख लगता होगा उसको। आपसे कहना चाहती हूँ, जब लोग आपको तुच्छ जानेंगे, हालेलुया। आपको पता है याबेश को लोग तुच्छ जानते थे, हालेलुया। उसका नाम विपत्ति रखा, पीड़ा रखा। हो सकता है बचपन से लेकर आज तक लोगों ने कभी आपके लिए अच्छा नहीं बोला, हमेशा आपको तुच्छ जाना हो सकता है कोई भी आपकी वैल्यू को ना समझता हो। बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को, सभी को अपने आप को तुच्छ जानते हुए देखा हो सकता है आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ भी ऐसा ना देखा हो जो जिससे आपको सम्मान मिलता हो, आपको इज्जत मिलती हो। हालेलुया। लोग आपको तुच्छ जानते होंगे, आपका तमाशा बनाते होंगे, आपको बेइज्जत करते होंगे याबेश की तरह। हालेलुया। आपके ऊपर दोष लगाते होंगे याबेश की तरह। याबेश की गलती क्या थी कि जब वो पैदा हुआ उसकी माता को इतनी पीड़ा हुई, और उसकी माता ने उसका नाम क्या रख दिया? याबेश। विपत्ति, पीड़ा। लोग उसको तुच्छ जानते, ये दोषी तो है, जब उसका कोई दोष ही नहीं है उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि तू एक विपत्ति है, तू एक पीड़ा है, तू एक सर दर्द है हमारे लिए, तू एक बेइज्जत इंसान है। हालेलुया। तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है बचपन से। अपना चेहरा देखा कभी? तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई किसी भी काम का ना समझे, सच में। हो सकता है आपने बचपन से लेकर आज तक अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको तुच्छ जाना गया हो, आपको बेइज्जत किया गया, आपको तमाशा बनाया गया, आपको नीचा दिखाया गया, और आपको किसी काम का ना समझा गया। लेकिन आप क्या करते हो? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा। याबेश चुपचाप इन विपत्तियों को देखकर रोते हुए बैठा नहीं रहा। वो ये सोचकर बैठा नहीं रहा कि ठीक है, मैं तुच्छ हूं, कोई बात नहीं, मेरा तमाशा बनाया गया, कोई बात नहीं, मैं रोऊंगा, मैं आंसुओं को बहाऊंगा। उसने अपने पड़ोसी से जाकर शिकायत नहीं करी। हालेलुया। उसने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जाकर इजराइल के परमेश्वर के सामने पुकारा, उसने प्रार्थना करी। आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आप इजराइल के परमेश्वर को पुकारते हैं, जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं? हालेलुया। क्या आप इजराइल के परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारते हैं, जो आपकी हर अच्छी बुरी बात को जानता है और सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है? हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते।
हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, याबेश को तुच्छ जाना गया, याबेश का तमाशा बनाया गया, उसको बेइज्जत किया गया, उसको नीचा दिखाया गया, जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। वो तो एक छोटा सा बालक, और क्या एक माता को पीड़ा नहीं होती जब कोई बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसकी माता ने उसका नाम याबेश रखा। आपको पता है, कई बार हमारी जिंदगी हमारे नाम के ऊपर निर्भर हो जाती है, और हमारा नाम कई चीजों में अगर हमारा गलत हो तो कई बार हमारी जिंदगी के ऊपर हमारे नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, कि हमारा नाम ऐसा रखा गया, वैसा रखा गया, और सचमुच में उसका प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर होता है। कुछ भी लोग नाम रख दिया करते थे पहले, लेकिन आपने देखा होगा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी लोगों का नाम रखा गया, उसका एक नाम का एक अर्थ है। हालेलुया। और यहाँ पर इसकी माता ने इसका नाम याबेश रखा। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसी सारी चीजें हों, आपको बेइज्जत किया जाता हो, आपको अपमानित किया जाता हो, आपको किसी काम का ना समझा जाता हो, आपको नीचा दिखाया जाता हो, और आप हमेशा तमाशा बन गए हो। लेकिन अगर आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपको पता है, यहाँ पर लिखा है याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसका 9 पद मैंने आपके लिए पढ़ा। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और लिखा है क्योंकि, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ हो, लेकिन वो आशीष ना हो जो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन आशीष परमेश्वर ही देता है। लिखा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। कितना अद्भुत है, कितना सामर्थ्य है परमेश्वर, कि जिस व्यक्ति को तुच्छ जाना जाता है, जिस व्यक्ति का तमाशा बनाया जाता है, जिसको बेइज्जत किया जाता है, जिसको नीचा दिखाया जाता है, जिसको कुछ भी नहीं समझता कोई, वो व्यक्ति जब थक कर अपने परमेश्वर के सामने झुकता है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को कर देता है। हालेलुया। याबेश की जिंदगी में परमेश्वर ने एक नई शुरुआत को कर दिया। लिखा है, वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दशा से बाहर आ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करे, तो आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारना बंद ना करें। हालेलुया। चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, कितना ही दर्द क्यों ना हो, चीजें ना बदल रही हो, कोई बात नहीं, फिर भी आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारना बंद ना करें। हालेलुया। और जब आप बंद नहीं करेंगे परमेश्वर को पुकारना, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत कर देगा, और आपकी जिंदगी के हर एक भाग को परमेश्वर नया कर देगा और आपको प्रतिष्ठित कर देगा। लिखा है, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसके भाइयों का नाम नहीं है,
ऊपर वंशावली में नाम है, लेकिन उनका जिस प्रकार से याबेश का नाम लिया जाता है, ऐसा कोई नाम नहीं लिया जाता उनका। हालेलुया। क्योंकि उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। क्या आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के पास जाते हैं? या फिर फुर्सत के कुछ लम्हे परमेश्वर के लिए, बाकी सब खुद के लिए? हालेलुया। 24 घंटे खुद के लिए और परमेश्वर के लिए सिर्फ 5-10 मिनट। उन 24 घंटे में इंसान अपने जीवन का, अपने शरीर का 10वांश तक नहीं देता परमेश्वर को। हालेलुया। और बातें बहुत बड़ी बड़ी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। 5 मिनट की प्रार्थना आपको सब चीजें दे देगी। 5 मिनट का समय आप परमेश्वर को देते हैं, बाकी के सारे घंटे आराम से अपनी जिंदगी के बिताते हैं। परमेश्वर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो आपकी सुने। वो भी चाहते हैं कि वो आपसे बात करे। वो भी चाहते हैं कि आपको लोग तुच्छ ना जाने। वो भी चाहते हैं कि आपको लोग बेइज्जत ना करें। वो भी चाहते हैं कि लोग आपका तमाशा ना बनाए। वो भी चाहते हैं कि लोग आपको कुछ भी ना समझे। ऐसा नहीं चाहते परमेश्वर। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को करना चाहते हैं और एक अद्भुत योजना को परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। याबेश का इतिहास ही बदल गया। याबेश जो अपने नाम से पीड़ा कहलाता था, विपत्ति कहलाया जाता था, उसको इज़राइल के परमेश्वर ने आशीष दी। और आज लोग अपने बेटों का नाम याबेश रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर ने उसका भविष्य ही बदल दिया। हो सकता है आप अपने भविष्य के लिए रोते रहते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, लेकिन याद रखिए, इज़राइल के परमेश्वर ने आपके लिए उज्जवल भविष्य को रखा है। ऐसा भविष्य जो किसी का नहीं है। आपके लिए दी बेस्ट चीजों को रखा है परमेश्वर ने छोटी चीजों को नहीं रखा आपके लिए। सबसे बेस्ट, सबसे यूनिक परमेश्वर ने वही सारी चीजों को आपके लिए नहीं रखा। दी बेस्ट चीजों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर आपको देगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको पता है, हम थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर अगली पिछली आने वाली सारी पीढ़ी के बारे में सोच लेता है। हालेलुया। वो इतना सोचता है हमारे बारे में, और हम सिर्फ अपने आज के लिए सोचते हैं। कल के लिए भी सोच लेंगे, लेकिन परमेश्वर बहुत आगे तक की सोचता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को कर दिया। परमेश्वर ने उसके भविष्य को ही बदल दिया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करे, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़े, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक बात सीखी है, आज तक, चाहे मैं मरी हुई दशा में भी क्यों ना हो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। हालेलुया। और इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ऐसा कह रही हूं। ये सिर्फ मैंने अपनी एक आदत बनाई है।
और मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर इस बात से खुश होगा, हालेलुया, कि मैं हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में उसके साथ में अपनी बातों को शेयर करूं, प्रार्थना करूं, और उससे अच्छा बेस्ट दोस्त कोई नहीं हो सकता ना, हालेलुया। क्योंकि लोग तो आपकी तकलीफ का सिर्फ मजाक ही बनाएंगे और आपको कुछ ही नहीं समझेंगे, बट परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा भी, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा भी, सॉल्यूशन भी देगा और उस परिस्थिति से आपको बाहर भी निकाल देगा, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। इंसान की योजनाएं, इंसान की बातें पल पल बदलती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बातें पल पल नहीं बदलती। आपने बाइबल में देखा कोई वचन बदलता हो? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई वचन देखा डेली चेंज होते हुए? नहीं ना। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं रहता, परमेश्वर मनुष्य की तरह रंग नहीं बदलता, और जो लोग उसके सम्मुख रहते हैं जेन्युइनली, वो भी कभी नहीं बदलते। बट लोगों का नजरिया बदल जाता है आपके प्रति कि आप बदल चुके हैं, हालेलुया। बट जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, वो कभी नहीं बदलते, वो भी वैसे ही रहते हैं जैसा परमेश्वर है, हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करे, तो आप क्या करें? प्रार्थना करें। हो सकता है लोगों ने आपको तुच्छ जाना हो सकता है आपका तमाशा बनाया गया हो सकता है लोग आपको बेइज्जत करते हो सकता है आपको नीचा दिखाते हो लोग, हो सकता है आपको किसी भी काम का ना समझते हो, मगर अगर तब भी आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ते, तो सच में परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर से करते हैं, और वो करेंगे, हालेलुया। जब इज़राइल के परमेश्वर को याबेश ने पुकारा, परमेश्वर ने उसका भविष्य ही बदल दिया। जो याबेश था अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके भविष्य को ही बदल दे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत को कर दे, तो आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारना बंद मत करिए, हालेलुया। सिस्टर सोनिया, प्रार्थना करना बंद मत करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देने जा रहे हैं, हालेलुया। आप थक चुकी हैं बहुत सारी बातों से, लेकिन इज़राइल का परमेश्वर आज भी काम करता है, आज भी सामर्थी है, और आज भी परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। प्रार्थना करना बंद मत करिए, परमेश्वर आंसर दे रहा है आपकी प्रार्थनाओं का, हालेलुया। और बहुत जल्द आपकी जिंदगी के अंदर अद्भुत काम होगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। और याद रखिए, बस आपकी प्रार्थना का आंसर आने ही वाला है। रुकिए मत, थकिए मत, थकिए मत, रुकिए मत, प्रार्थना करते रहिए। आपकी प्रार्थना का आंसर बहुत नजदीक है। सिस्टर दीप, आपकी प्रार्थना का आंसर बहुत नजदीक है। जो आपने सोचा भी नहीं था वो होने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। जो आपने किसी को बताया भी नहीं था, जो चीजें आप पर्सनली प्रार्थना में मांग रही थी, परमेश्वर उन सारी चीजों को प्रोवाइड करने जा रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। दीप, सिस्टर दीप, परमेश्वर बहुत बड़े द्वार को खोलने जा रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है, और इस वर्ष में आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को खुलते हुए देखेंगे, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर आपका उपयोग करने वाले हैं अपने काम के लिए। परमेश्वर ने जो अन्य भाषा का वरदान आपको दिया है, परमेश्वर उसका इंटरप्रिटेशन आपको दे चुके हैं और परमेश्वर उसके द्वारा आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता ऐसा है क्या सिस्टर दी, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। मेरा जो विषय है वो ये है, एक नई शुरुआत कैसे होगी। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में भी, जब आपकी जिंदगी का तमाशा बनाया जा रहा, आपको तुच्छ जाना जा रहा, आपको बेइज्जत किया जा रहा, आपको नीचा दिखाया जा रहा, आपको किसी काम का नहीं समझा जा रहा, और तब भी जब आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर अद्भुत काम को करता है, आपकी प्रार्थना का जवाब देता है और आपको प्रतिष्ठित करता है, आपकी जिंदगी के अंदर नई शुरुआत को करता है, आपके भविष्य को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप पीड़ित व्यक्ति नहीं कहलाते, आप पीड़ा में पड़े हुए विपत्ति नहीं कहलाते। हालेलुया। आपका भविष्य बदल जाता है, परमेश्वर आपको आशीषित करता है क्योंकि वो परमेश्वर है और आप मनुष्य हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, चाहे परमेश्वर किसी को कितना ही सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे, वो एक मनुष्य ही है। परमेश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जब आप किसी को परमेश्वर की जगह देंगे तो वो आपको याद दिला देगा कि मनुष्य मनुष्य ही है और परमेश्वर परमेश्वर। आपसे कहना चाहते हूं, एक नई शुरुआत कैसे होगी। जब आप इज़राइल के परमेश्वर को पुकारेंगे, आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। आप एक अद्भुत काम को देखेंगे, आप एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे, अपनी जिंदगी में परिवर्तन को देखेंगे, अपने भविष्य को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो रचने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। बहुत बड़ी गवाही है और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बट जब भी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा प्रकाशन कुछ मिलने वाला है, और सच में बहुत अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने, बहुत सारे प्रकाशन परमेश्वर ने मुझ पर उंडेल दिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन बातों से फूल जाऊं, ये मेरे योग्यता से बाहर है। हालेलुया। मेरी सोच और समझ से परे है सारी चीजें जो परमेश्वर करता है, क्योंकि वो मनुष्य की युक्तियों को जानता है। मनुष्य अपने लिए बेस्ट नहीं सोच सकता। हाँ, वो हर कोई अपने लिए अच्छा सोचता है ना, मेरे लिए अच्छा होगा परमेश्वर, मुझे अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मेरी अच्छी जॉब होगी, मेरा अच्छा बिजनेस चलेगा, मैं अच्छी सेवकाई करूंगी। लेकिन परमेश्वर से बेहतर आप नहीं सोच सकते। आप कितना ही बेस्ट सोच लो अपने लिए, परमेश्वर परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर आपको आपसे बेहतर जानता है। आप कितने पानी में हो, परमेश्वर आपको आपसे बेहतर जानता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। वो अपनी इच्छा को नहीं बदलता रहता, उसकी इच्छा बदलती नहीं रहती। हाँ, अगर लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानना चाहते तो वो बदल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन से उसको वो योजना पूरी करानी है, वो करा के भी रह सकता है, करा के भी रहेगा। आपको पता है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करना चाहता किसी भी चीज के लिए। परमेश्वर हमें मौका देता है, पर आप उस काम को ज्यादा बेस्ट तरीके से कर सकते हैं जो वो आपसे चाहता है,
क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं है, मुझ जैसा और कोई नहीं है, आप जैसा और कोई नहीं है। आप मास्टरपीस हैं, आप स्पेशल हैं। परमेश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया, सबसे अद्भुत बनाया, और परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक एक नई शुरुआत कैसे होगी, मेरा जो टॉपिक है उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। एक नई शुरुआत कैसे होगी आपको पता हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर ने। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडराता था। हो सकता है आपकी जिंदगी बेडौल हो गई हो, आपकी जिंदगी सुनसान पड़ी हो सकता है आपको कुछ भी नजर ना आ रहा हो, कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, और आप परेशान हो। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपकी जिंदगी बेडौल हो गई है, सुनसान पड़ी है, तो परमेश्वर एक नई शुरुआत को करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर, अपने वचन को बोलकर। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन उस अंधकार में ज्योति का काम करता है जहां कुछ है ही नहीं। लिखा है, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था सब कुछ, अंधियारा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और जैसा उसने कहा वैसा ही हो गया। आपको पता है, मेरे और आपके बोलने से भी हो सकता है। जब लोग परमेश्वर की योजना को स्वीकार नहीं करते तो वैसा ही होना है, लेकिन जब परमेश्वर की योजना को लोग स्वीकार करते हैं तो वैसा ही होगा। आपको पता है, जो आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर उनसे बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। आप बिना आज्ञा माने भी सब कुछ पा सकते हैं। इस संसार का सारा वैभव, सारा पैसा, सारा ऐशो आराम, सब कुछ बिना आज्ञा माने भी, आज्ञा तोड़कर भी, लेकिन उसमें एक चीज नहीं होगी। जानते हैं क्या? परमेश्वर नहीं होगा, परमेश्वर नहीं होगा। और जब परमेश्वर नहीं होगा आपकी जिंदगी में तो उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं। आप वचन में लिखा है ना कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने ही प्राणों की हानि उठाए, तो उससे उसे कुछ भी लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। आप सारी जिंदगी मेहनत करें, सब कुछ पाले, सब कुछ हो आपके पास, धन दौलत, पैसा ऐशो आराम, और दुनिया का हर एक व्यक्ति, दुनिया की छोर तक हर एक व्यक्ति आपके साथ हो, मगर परमेश्वर ही ना हो, तो क्या आपको बेस्ट लगेगा? वो सारी चीजें पसंद आएगी? खुश होंगे आप? रिवॉर्ड मिलेगा आपको? मेरे लिए तो सब कुछ बेकार होगा। मैं तो सब कुछ मेरे लिए बेकार होगा अगर परमेश्वर नहीं होगा तो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, सब कुछ आपको मिल सकता है अगर आप आज्ञा को भी नहीं मानते, उसकी योजना में, उसकी प्लानिंग में शामिल भी नहीं होते। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ,
मगर परमेश्वर नहीं होगा। आपको पता है, शाऊल की जिंदगी में जब तक वो जीवित रहा, राजा बनकर रहा, किसी चीज की कमी नहीं थी उसके पास, मगर क्या सुखी था वो। हम जानते हैं कि उसका अंत कैसा हुआ। उसको ऐसी नौबत आई कि अपने आप को मरवाना पड़ा। उसका सारा परिवार खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ पाया उसने, सब कुछ। एक राजा, बड़े ठाठ से जिंदगी बिताने वाला, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता गया। कभी भी अपने आप को नम्र नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा के लिए कभी भी अपने आप को नम्र नहीं किया। और आप जानते हैं, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। हालेलुया। परमेश्वर के बिना ये जिंदगी नहीं होगी आपकी, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो। अगर परमेश्वर नहीं होगा आपकी जिंदगी में, तो आपका पैसा भी आपको बचा नहीं पाएगा, आपके रिश्तेदार भी आपको बचा नहीं पाएंगे, आपकी पत्नी, आपका पति कितना ही विश्वासी क्यों ना हो, बचा नहीं पाएगा, क्योंकि न्याय व्यक्तिगत तरीके से आपको खुद देना होगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडराता था। आप याद रखिए, अगर आपकी दशा ऐसी है, आपकी जिंदगी में कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ बेडोल है, सुनसान पड़ा है, सब कुछ आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आप ऐसी परिस्थिति में है कि आप किसी को बता नहीं सकते, तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है, और परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे। परमेश्वर कहेंगे उजियाला हो, और वैसा ही हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे। हालेलुया। और एक निर्माण का काम आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होगा। आपकी जिंदगी के अंदर से वो अंधियारा हट जाएगा। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर उजियाले को उत्पन्न करेगा, और वो सारी परिस्थितियों को परमेश्वर हटा देगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, एक नई शुरुआत कैसे होगी? जब मैं और आप ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, जहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपकी हालत बेडोल और सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी की तरह होगी और अंधियारा होगा, तब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे। जैसे आज परमेश्वर ने अपने वचन को आपकी जिंदगी के अंदर भेजा है। सिस्टर अंजलि, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के अंदर उजियाले को लेकर आ रहा है। जितना भी अंधकार है आपकी जिंदगी के अंदर, आपके परिवार के अंदर, परमेश्वर उस सारे अंधकार को आपकी जिंदगी के अंदर से हटा दे, और कोई भी थैंक यू जीसस। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू जीसस। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस, वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक गॉड। क्या वीडियो नेटवर्क की प्रॉब्लम है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से?
वीडियो क्लियर है? ओके ओके, थैंक गॉड। चलिए, तीसरी बात मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने शैतान को परमिशन तो दिया घुसने का। हालेलुया। आपको पता है शैतान आपकी जिंदगी में परमेश्वर की परमिशन से एंटर कर सकता है और हो सकता है आपकी जिंदगी से सब कुछ निकाल कर ले जाए, कुछ भी ना बचे आपके पास। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस परमेश्वर ने उसे आपकी जिंदगी के अंदर घुसने की परमिशन दी होगी ना, उसी परमेश्वर ने उसको आपकी जिंदगी से निकाल कर फेंकने की भी परमिशन उसको है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको निकाल कर बाहर भी फेंक सकता है। हो सकता है आपके नेटवर्क स्लो हो, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप अपने फोन को चेक कर लीजिए। ओके ओके ओके, तो प्लीज आप लोग अपने फोन को चेक कर लीजिए, क्योंकि फिर ऐसे डिस्टरबेंस होता है। आपसे कहना चाहती हूँ प्लीज आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपको, बट आप बाद में सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। आपसे कहना चाहती हूँ अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने परमिशन दी शैतान को एंटर करने के लिए, और शैतान ने सब कुछ छीन लिया अय्यूब का, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके शरीर पर इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए और वो राख लेकर ठीकरे से खुजाता, राख के ऊपर बैठकर अपने बॉडी को खुजाता रहता, और उसकी जो पत्नी है वो भी उसको छोड़कर चली गई। हालेलुया। अय्यूब की जिंदगी के अंदर से सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। धन संपत्ति, गधे बैल, सब कुछ, सबसे रिच था, सबसे ज्यादा धनवान था, मगर सब कुछ चला गया उसका। और परमेश्वर खुद उसकी तारीफ करते हैं कि मेरे दास के जैसा खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला ऐसा कोई भी नहीं। आपसे कहना चाहती हूँ शैतान ने अय्यूब का सब कुछ चुरा लिया। आपसे कहना चाहती हूँ जब आपने अपने जिंदगी के अंदर सब कुछ खो दिया, शैतान ने आपकी जिंदगी से सब कुछ चुरा लिया। जब आप सोच रहे हैं कि आखिर आप क्या हो रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर एक नई शुरुआत को कर रहे हैं। परमेश्वर एक नई शुरुआत को कर रहे हैं। अय्यूब खरा था, सब कुछ था, परमेश्वर का भय मानता था, यहाँ तक कि परमेश्वर जानता था कि वो सबके लिए, जितने भी उसके परिवार के लोग थे उनके लिए प्रार्थना करता था, होम बलि चढ़ाता था, उनके लिए उनको पवित्र करता था, लेकिन सब कुछ चला गया। कई बार जो चीजें आपके प्रार्थना करने के बाद भी, आपके समर्पण के बाद भी जो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होती है ना, वो आपकी तरफ से नहीं होती या शैतान की तरफ से नहीं होती, वो परमेश्वर की तरफ से होती है। चाहे आप कितनी प्रार्थना करें, वो चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उस समय में आपको अलग से रखना चाहता है। उस समय में, उस पीरियड में परमेश्वर आपको इस तरह से रखना चाहता है जहां पर ना तो आपकी पत्नी आपके साथ होगी, ना आपका पति आपके साथ होगा, ना आपके बच्चे आपके साथ होंगे, ना आपकी धन दौलत संपत्ति, कुछ भी काम नहीं आएगा, और आप सिर्फ अकेले होंगे। और आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों हो रहा, और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं अय्यूब के जितने मित्र थे वो सब उस पर दोष लगा रहे थे, सब के सब।
परमेश्वर ने उनकी भी क्लास लगा दी। इतने बातों को अय्यूब बोलता रहा, अपनी सफाई को देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। और जब परमेश्वर ने बोलना स्टार्ट किया, अय्यूब चुप हो गया। अब अय्यूब कहता है कि परमेश्वर, पहले तो मैं तेरे वचन को सुनता था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे खुद पर घृणा आती है। हालेलुया, मुझे खुद पर घृणा आती है। परमेश्वर ने कहा, जैसा उत्तर मेरे दास अय्यूब ने दिया वैसा तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए मेरा क्रोध तुम पर भड़का है। या तो जाकर मेरे दास अय्यूब से क्षमा मांगो, या फिर उस क्रोध को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों से माफी मंगवाई, और परमेश्वर ने जो कुछ अय्यूब का था दुगना उसे वापस कर दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है जहां आपने सब कुछ खो दिया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा आपकी जिंदगी के अंदर, शैतान ने सब कुछ चुरा लिया आपकी जिंदगी के अंदर से, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, धीरज धरे हुए हैं परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर उन सभी चीजों को आपकी जिंदगी के अंदर दुगने भाग में वापस लौटा देगा और नई शुरुआत को करेगा। हालेलुया। नई शुरुआत को परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर करेगा, क्योंकि वो रचने की सामर्थ रखता है। सिस्टर निशी, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को कर रहे हैं। वो सब कुछ जो आपने खोया है वापस मिल रहा है आपको। सिस्टर निशी, आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर एक नई शुरुआत को कर रहे हैं। जो कुछ भी आपने खोया है सब कुछ वापस मिल रहा है आपको। सिस्टर रेशमा, जो कुछ भी आपने खोया सब कुछ वापस मिल रहा है। आशा, सब कुछ वापस मिल रहा है। जो कुछ आपने खोया सब कुछ वापस मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो अपनी सामर्थ को आपकी जिंदगी के अंदर दिखाएगा। सिस्टर ममता, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब चीजों को रिस्टोर कर रहे हैं। सिस्टर दीप, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर रिवाइव कर रहे हैं, सारी चीजों को रिवाइव कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। रिस्टोर कर रहे हैं। जो चीजें आपने खो दी हैं वो वापस मिल रही है। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। सिस्टर रवीना, जो कुछ आपने खोया परमेश्वर आपको वापस दे रहे हैं। जो भी सम्मान आपने खोया है, जो भी चीजों को आपने खोया है, परमेश्वर वो सब कुछ आपको वापस दे रहे हैं। सुनीता, परमेश्वर आपको सब कुछ वापस दे रहे हैं, जो कुछ आपने खोया है। हालेलुया। सना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो सब कुछ वापस दे रहे हैं जो आपने खोया। सब कुछ दुगने भाग से वापस आ रहा है। और सौम्या, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर वो सब कुछ वापस दे रहे हैं जो आपने खोया है। हालेलुया। सब कुछ, जो कुछ आपने खोया है वो सब चीजें वापस आ रही हैं। शैतान ने जितना चुराया था उसका दुगना भाग जैसे परमेश्वर ने अय्यूब की जिंदगी में दुगना भाग वापस किया, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी वापस कर रहे हैं। हालेलुया। सिस्टर दीपिका, परमेश्वर वो सारी चीजों को आपको लौटा रहे हैं जो आपने खोई है। वो सारी चीजें जो आपने खोई है वो सब कुछ आपकी जिंदगी के अंदर लौट कर आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को खोया सिस्टर दीपिका, और परमेश्वर उन सारी चीजों का निर्माण कर रहे हैं और उनको वापस लेकर आ रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर। और आपके परिवार में परमेश्वर बहुत अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। हितेश, सिस्टर दीपिका, आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत अद्भुत तरीके से सारी चीजें वापस आ रही हैं। नूर, परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है सारी चीजों को। जो कुछ भी खो दिया
उसका दुगना भाग मिल रहा है, दुगना भाग, डबल पोर्शन वापस आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। और जब जो कुछ परमेश्वर करता है उसे कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी आपने खोया है, सब पूजा, जो कुछ भी आपने खोया है, आपकी जिंदगी में दुगना भाग वापस आ रहा है। जो कुछ खो गया कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर दुगना दे रहा है, दुगना भाग। हालेलुया। जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो सब चीजें परमेश्वर ने आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर दे रहा है उन सारी चीजों को। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ खो दिया और शैतान ने आपकी जिंदगी से बहुत कुछ चुरा लिया है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो सब कुछ वापस करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के साथ में ऐसे समय में भी विश्वास योग्य बने रहिए और धीरज रखिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहिए, पीछे मत हटिए, धीरज रखिए। परमेश्वर वो सारी चीजों को रिस्टोर करता है, सारी चीजों को रिस्टोर कर देगा, रिवाइव कर देगा। और जितनी भी शैतान ने आपकी जिंदगी के अंदर हानि करी है, उसकी सारी भरपाई वो करेगा। हालेलुया। सारी भरपाई आपकी जिंदगी के अंदर होगी। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ जो वो आपको लूट सके, इतनी ताकत कहाँ जो वो आपको लूट सके। उसे आप लूटेंगे, शैतान को आप लूटेंगे। हालेलुया। वो तो हारा हुआ है, वो तो हारा हुआ है। हालेलुया। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू जीसस। एक और बात आपको मैं बताना चाहती हूँ जल्दी से। निर्गमन की पुस्तक और उसका निर्गमन 14 अध्याय। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखदारा इखादारा बाशिखारा बादाला रखदारा। यहाँ पर एक घटना को हम देखते हैं, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने बाहर निकाला तो परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के रास्ते की तरफ से लेकर गया, क्योंकि उन परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था कि ये लोग ढीठ हैं और आधे रास्ते से भाग जाएंगे। परमेश्वर को पता था, इसलिए परमेश्वर चक्कर खिलाकर उनको लेकर गया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइलियों को मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, जहां आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। और जैसे ही इजराइलियों ने देखा कि पीछे से फिरौन की सेना उन पर अटैक कर रही है और आगे से लाल समुद्र है, कहाँ जाए, तो वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। मूसा, कब्रें कम थी मिस्र में, तू हमें मरने के लिए ले आया। खैर, ये तो उनका स्वभाव था। कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी के अंदर मिस्र दिखाई देता है और कुड़कुड़ाते रहे। परमेश्वर ने मूसा से बात करी और मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वह काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे मध्य में करने पर है, और तुम क्या करो, चुपचाप रहो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे।
चुपचाप रहो। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर एक नई शुरुआत को कैसे हमारी जिंदगी में करेगा, कैसे एक नई शुरुआत होगी जब मैं और आप चुप रहेंगे। हो सकता है ऐसे समय में आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, आपको पीछे भी शत्रु दिखाई दे रहा हो, आगे भी शत्रु दिखाई दे रहा हो, आपको कोई भी रास्ता नजर ना आ रहा हो, मगर ऐसे समय में परमेश्वर कह रहा है कि आप क्या करें, शांत रहें। और जब आप शांत रहेंगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे और परमेश्वर आपके लिए वही रास्ता बना देंगे जहां से आपको निकलना मुश्किल लगता है, जहां से आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, परमेश्वर आपके लिए वहीं से रास्ता बना देंगे। हो सकता है आप हार चुके हो, थक चुके हो, आपको लगता हो कि बस कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब आप शांत रहेंगे परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना देगा, मार्गों को खोल देगा परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को करेगा। एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी के अंदर होगी। आपका शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। छोटा सा टच भी नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके हाथ से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। इजराइली समुद्र के बीचों बीच पार निकल गए और शत्रु ने देखा ये कैसे हो गया। जैसे वो लोग वहां गए परमेश्वर ने उनको घबरा दिया और वो सारे मारे गए। सारे मिस्री मारे गए और इजरायली बचकर बाहर आ गए। आपका शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा, चाहे वो आपके कितना ही करीब क्यों ना हो। आपको लगता हो 99% इसने हम पर जय पा ली, परमेश्वर 1% में भी आपको जय दिला सकता है। अगर वो 99% भी आपके ऊपर हावी हो गया तो आप 1% में भी जीत जाएंगे, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला कोई परमेश्वर है, शैतान नहीं और कोई मनुष्य नहीं, लेकिन आपकी ओर से लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा है। वो जो है सो है, और जब वो लड़ता है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपका शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। लेकिन आप क्या करें, शांत रहे। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बनाएगा, परमेश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत को करेगा। जब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, परमेश्वर वहां से आपके लिए रास्तों को निकाल देगा। जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी, जहां से आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी होगी, जहां से आपकी सारा परिश्रम आपका व्यर्थ हो चुका होगा, वहीं से परमेश्वर रास्ते को बना देगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर नई शुरुआत को करे, तो आप क्या करें, शांत रहें। परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे, आप शांत रहें। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया कि जब लोग आपको तुच्छ जाने, आपका अपमान करे, आपको बेइज्जत करे, आपको नीचा दिखाए, आप पर दोष लगाए और आपको किसी काम का ना समझे, तब आप अगर प्रार्थना करते हैं, इजराइल के परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे और आपको प्रतिष्ठित करेंगे। हालेलुया। और आपके भविष्य को परमेश्वर बदल देंगे। और दूसरी बात मैंने बताया, जब आपकी जिंदगी बेडोल और सुनसान पड़ी होगी और अंधियारा होगा, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे और परमेश्वर सारे अंधकार को हटाकर आपकी जिंदगी के अंदर उजियाला करेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात को मैंने बताया
कि जब आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, कुछ भी ना बचे, आपके अपने आप को छोड़कर चले जाए, हालेलुया, और आपकी जिंदगी में कुछ भी ना बचे, तब याद रखिए आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करना ही है, लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास योग्य बने रहना परमेश्वर के साथ और धीरज रखना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे और जो कुछ आपने खोया है सब कुछ आपको वापस मिलेगा। वो कुछ भी रख नहीं छोड़ेगा। आपने देखा बाहर के जो मैदान के जो पेड़ पौधे हैं उनकी कोई देखभाल नहीं करता, फिर भी वो इतने सुंदर फूल उसमें कैसे लग जाते हैं, और इतनी सुंदर मैदान की घास जो सिर्फ थोड़े समय की होती है वो इतने सुंदर होते हैं। बाइबल में लिखा है ना कि वो चीजें जो थोड़े ही समय की है उसको परमेश्वर इतने सुंदर तरीके से सजाता है। तो मेरा और आपका मूल्य उन सब चीजों से बढ़कर है। तो परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम चीजें क्यों नहीं देगा, बेस्ट चीजें क्यों नहीं देगा? हालेलुया। हम डिजर्व करते हैं क्योंकि उसके हाथ की बनाई हुई रचना है मैं और आप। हालेलुया। जब वो जानवरों की, पेड़ पौधों की रक्षा कर सकता है, उनकी सुधि ले सकता है, तो वो आपकी भी ले सकता है। आप बहुत खास हैं, सचमुच में बहुत खास हैं। और चौथी बात मैंने बताया कि जब मैं और आप शांत रहेंगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे और परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करेंगे और आपकी जिंदगी के अंदर रास्ता बनाएंगे और आपका शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा। आपका शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर एक महान काम को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? चुपचाप रहना है। एक और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शिखाना मादाला रखा तारा। उत्पत्ति की पुस्तक, रोमियो की पत्री। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे वो पूरा करने में भी सामर्थी है। हालेलुया। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। अब्राहम ने इतना लंबा समय वेट किया, जहां उसके शरीर की दशा ऐसी थी कि विश्वास में वो चाहता तो हो जाता निर्बल, लेकिन नहीं हुआ। हो सकता है आपकी शारीरिक दशा ऐसी हो सकता है कि जब आपका खुद का शरीर आपका साथ ना दे रहा हो, आपको लग रहा हो पता नहीं मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, और परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना है मेरी जिंदगी से, पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी से होगा, कैसे, और आप निराशाओं में हो। हालेलुया। आपको पता है ना तो आपका शरीर ना ही आपकी निराशाएं
ना ही आपका डर। एकदम जाहिर सी बात है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर निराशा आती है तो डर अपने आप आता है, तो जरूर से इसकी जिंदगी में डर भी होगा। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में डर है, निराशा है, और तब भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा आपकी जिंदगी के अंदर और एक नई शुरुआत को करेगा। आपको पता है, सारा की मरी हुई सी दशा में भी, और उस दशा में भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और उस दशा में भी, निराशा में और शरीर की जो दशा है और डर भी है, उसमें भी परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया और इसहाक को दे दिया। हालेलुया। आपको पता है, ना तो आपका शरीर, ना ही आपकी निराशाएं, ना ही आपका डर परमेश्वर को पूरा होने से कोई, ना तो आपकी निराशाएं और ना ही आपका डर और ना ही आपकी दुर्बलता, आपका शरीर परमेश्वर की योजना पूरा होने से रोक सकते हैं। कोई भी चीज परमेश्वर की योजना पूरा होने से आपकी जिंदगी में नहीं रोक सकती। हालेलुया। हो सकता है आपको लगता हो कि शायद आपके शरीर की ऐसी दशा है, आप से नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको लगे कि अब क्या होगा, अब तो मैं निराशा में हूं, अब क्या होगा, अब तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। लेकिन याद रखिए, यही राइट टाइम है परमेश्वर का कि वो काम कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा होगा, जब आप निराशा में होंगे, आप डरे होंगे, तभी परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करेगा और आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेगा। और वो कहता है कि वो निराशा में भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और आपको पता है, उसने निराशा में भी आशा रखी परमेश्वर के ऊपर। बस आपको परमेश्वर के ऊपर आशा रखनी है, विश्वास रखना है, और बाकी चीजें आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। चाहे आप चिंताओं में हो, चाहे आपका शरीर साथ ना दे रहा हो, चाहे आप दुर्बल हो, परमेश्वर अपना काम करना जानता है बेस्ट तरीके से। वो बेस्ट तरीके से अपने काम को आपकी जिंदगी के अंदर करना जानता है, और वो करेगा। हालेलुया। उसे पता है कैसे करना है, उसको पता है कैसे करना है। जब ये निराशा में थे, निर्बल थे, और आपको पता है इनका शरीर काम नहीं कर रहा था, तब परमेश्वर ने इसहाक को उनकी जिंदगी में दे दिया। याद रखिएगा, जब आपकी जिंदगी में आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आप निर्बल है, आप बहुत ज्यादा निराशा में है, डरे हुए हैं, यही राइट टाइम है परमेश्वर का कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को कर रहा है। हालेलुया। यही राइट टाइम है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को कर रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की जिंदगी में एक नई शुरुआत को किया इसहाक को देकर। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत को करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आशा रखनी है और विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर सचमुच में आपकी जिंदगी के अंदर नई शुरुआत को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उनको क्या करना है। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर का प्रधान कौन हुआ जो उसको सिखाए, उसको समझाए कि परमेश्वर तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। क्या आप परमेश्वर को सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते ना। हम परमेश्वर को नहीं सिखा सकते कि परमेश्वर आप इस तरह से मेरी जिंदगी में काम करें, इस तरह से मेरी जिंदगी के अंदर काम करें।
परमेश्वर अपने तरीके से काम करते हैं। हालेलुया। एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय और 14 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा। लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी हुई चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया और वह चली गई और बेरसेवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उस तीर भर के टप्पे पर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? और लिखा है, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठकर अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में आखिरी चीजें, जो बिल्कुल आखिरी सहारा है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपका परिवार टूट गया, आपको लग रहा है कि आप बेसहारा हो गए, आपका एक आखिरी सहारा भी पूरी तरह से हट गया आपकी जिंदगी से और आपको पूरी तरह से आपको बर्बाद होने की, पूरी तरह से मिटने की ऐसी विचार आपके अंदर शैतान डाल रहा है कि अब खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा। उसने सोचा मुझे अब लड़की की मृत्यु देखनी पड़ेगी, इसलिए वो रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। परमेश्वर ने उसके कराहने को सुन लिया, उसके रोने को सुन लिया। हो सकता है आप भी रो रहे हो, आंसुओं को बहा रहे हो। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से रो रहे होंगे, किस तरह से, किस चीज के लिए आप आंसुओं को बहा रहे होंगे, किस लिए आप करा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इज़राइल के परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुन लिया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में आखिरी सब चीजें जो थी खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, तो आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर एक नई शुरुआत को करेंगे आपकी जिंदगी में। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को करेंगे, क्योंकि जहां मनुष्य की सोच खत्म, वहां परमेश्वर का प्लान पूरा, वहां परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। जहां आपकी सोच खत्म हो गई, जहां आपकी समझ खत्म हो गई, जहां आपकी बुद्धि खत्म हो गई, जहां आपका बल खत्म हो गया, जहां आपका सारा कुछ खत्म हो गया, वहां परमेश्वर का सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इसके साथ, हाजिरा के साथ यही हुआ। सब कुछ खत्म हो गया, इसका बुद्धि, बल, ताकत, सब कुछ खत्म, पानी भी खत्म हो गया। और वो लड़की की मृत्यु को नहीं देखना चाहती थी और रो रही थी। उसने सोचा अब तो आखिरी चीज भी गई, उसकी जिंदगी में एक आखिरी चीज बची थी, वो भी गई। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर भी एक आखिरी चीज बची हो और वो भी खत्म हो गई हो, एक आखिरी उम्मीद बची हो, वो भी खत्म हो गई हो। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ तो पहले ही खत्म हो गया था हाजिरा की जिंदगी में और वो रो रही थी, लेकिन आज उसका एक आखिरी चीज, आखिरी सहारा उसको लग रहा था खत्म। अब सब कुछ खत्म, उसे लड़के की मृत्यु को देखना पड़ेगा। और बस वो रो रही थी। तभी परमेश्वर के दूत ने उसको आवाज लगाई,
मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आपके कराहने को, आपके रोने को कोई सुने ना सुने, परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। आप चाहे जितने भी आंसुओं को अकेले में बैठकर बहाते होंगे, जितना भी दर्द आप अकेले में बैठकर रोते होंगे, सहते होंगे, वो दर्द, वो पीड़ा सिर्फ आप जानते होंगे और कोई नहीं। हाजिरा को पता होगा कि वो उस समय कितनी तकलीफ में है। हाजिरा को पता होगा कि वो उस समय किस दर्द को महसूस कर रही है, और उसके दर्द का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आपके दर्द का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आपको कितना दर्द है। अब बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, एकदम सुंदर दिखाई दे रहे होंगे, कोई भी दुख नहीं होगा आपके चेहरे के ऊपर, मगर अंदर सब कुछ खत्म हो गया होगा। और आपकी जिंदगी के अंदर सबसे उम्मीदें खत्म हो गई होगी। कुछ भी नहीं बचा होगा आपके पास। हाजिरा की जिंदगी के अंदर सारी उम्मीदें खत्म हो गई। वो बस रो रही है, चिल्ला रही है, पानी भी खत्म हो गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपकी प्लानिंग खत्म हो जाती है, जब आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, जब आप बिलक बिलक कर छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के सामने रोते हैं ना, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे, आपको तसल्ली देंगे, आपको संभालेंगे अपनी बातों के द्वारा। हाजिरा को कोई था संभालने वाला, तसल्ली देने वाला, लेकिन जब परमेश्वर के दूत ने उसे पुकारा, उसको आवाज दी, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। और लिखा है, क्योंकि उसके द्वारा मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा तो परमेश्वर उन चीजों को प्रकट कर देगा आपके लिए जो है ही नहीं, जो आपको दिखती ही नहीं, जिसकी वजह से आप रोते हैं, बिलखते हैं, जो आपके पास है ही नहीं। परमेश्वर उन चीजों को क्रिएट कर देगा, रच देगा आपके लिए। परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी और उसको वो प्रबंध दिखाई दिया जो आज तक कभी नहीं देखा उसने। आपने अपनी जिंदगी के अंदर हो सकता है वो प्रबंध कभी ना देखा, जो परमेश्वर ही आपकी जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। अगर आप रो रहे हैं, आप करा रहे हैं, परमेश्वर एक नई शुरुआत को करेंगे और एक अद्भुत प्रबंध को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे परमेश्वर। हो सकता है आपकी आशा टूट गई हो, लोगों से उम्मीदें खत्म हो गई हो और आप रो रहे हो कि आखिरी चीजें भी खत्म हो गई आपकी जिंदगी में, कुछ नहीं बचा। तब याद रखिएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को करेंगे, आपको संभालेंगे, आपको तसल्ली देंगे। आपको कोई मनुष्य तसल्ली नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। क्या आपने देखा आज तक किसी मनुष्य ने आपको तसल्ली दी? कोई नहीं देगा। हाँ, जो जेन्युइनली आपके दर्द को समझते हैं वो आपको तसल्ली दे सकते हैं अपनी बातों से, परमेश्वर के वचन से। लेकिन जो आपको जानते तो हैं लेकिन ना समझने का नाटक करते हैं, वो आपको कभी तसल्ली नहीं देते। वो आपको ऐसी बातें बोलेंगे कि आप और गिर जाएं, आप और धक्का खा जाएं, और आप उन्हीं बातों को सोच सोच कर रोते रहें जिंदगी भर और अपने आप को कोसते रहें और तड़पते रहें। लेकिन जो सच में परमेश्वर का भय मानते हैं, आपको पता है बाइबल क्या बताती है?
यशाया 61 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। परमेश्वर ने हमारे मुंह को रचा इसलिए है कि हम एक दूसरे को शांति दे सके, एक दूसरे को संभाल सके अपने वचनों से। लेकिन लोग कभी भी अपने वचनों से संभालते नहीं एक दूसरे को। जब उन्हें जरूरत होती है तब वो बहुत आराम से बातें करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके प्रति। खैर, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली एक बात को बता रही हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ। हो सकता है आपकी उम्मीदें खत्म हो गई हो, आपका दुख बढ़ गया, आपकी सारी आशाएं खत्म हो गई हो लोगों से, और हो सकता है कि आपको तसल्ली देने वाला भी कोई ना हो। आखिरी चीजें भी खत्म हो गई हो, मगर परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे, आपको संभालेंगे, आपको तसल्ली देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हाजिरा के लिए भी प्लान बनाया था, जो अब्राहम की दासी थी। हाजिरा जो सारा की दासी थी। हालेलुया। उसकी दासी थी, मात्र दासी। दासी के विषय में परमेश्वर सोच रहा है। आपको पता है, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता उसके बारे में परमेश्वर सोचता है। हो सकता है सिस्टर ममता, आपके बारे में कोई ना सोचता हो, परमेश्वर सोचता है। सिस्टर ग्रेसी, आपके बारे में हो सकता है कोई ना सोचता हो, परमेश्वर सोचता है। नूर, आपके बारे में कोई ना सोचता हो, आपको लगता हो, परमेश्वर सोचता है। अंजलि, आपको लगता हो कि आपके बारे में कोई ना सोचता हो, परमेश्वर सोचता है। विशाल, आपको लगता हो कि परमेश्वर कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता, परमेश्वर सोचता है। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। श्रमोनी, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। रवीना, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। ग्लोरी, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। कोई भी ना सोचता हो आपके बारे में। हाजिरा के बारे में कोई नहीं सोचता, परमेश्वर ने सोचा उसके बारे में। उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी पर भरोसा करे। उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो किसी से उम्मीद लगाए। किसी से तसल्ली की भी उम्मीद नहीं थी। हेल्प की तो उम्मीद छोड़ ही दो कि कोई उसकी हेल्प करे। लेकिन परमेश्वर ने उसके कराहने को सुन लिया और उसके लिए उचित प्रबंध को कर दिया। उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को कर दिया, उसी जगह पर जहां उसे लग रहा था सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने उसी जगह पर उसके लिए रहने का स्थान भी प्रबंध कर दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको कुछ भी नजर आता हो, आपको बस लगता हो कि आखिरी चीजें भी खत्म हो गई। आपको बस लगता हो कि अब आपकी जिंदगी में आपको संभालने वाला, तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। आपको किसी से कोई उम्मीद ना हो, बस आप रो रहे हो, बिलख रहे हो। पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। कैसी जिंदगी हो गई है, कुछ समझ नहीं आता। शायद अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। कितनी सारी चीजें इंसान के अंदर चलना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में नई शुरुआत को करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो अद्भुत है, वो पराक्रमी परमेश्वर है।
और वो उचित प्रबंध को करेंगे। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप रो रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करने जा रहा है। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो प्रबंध करेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्रिएट कर देता है सारी चीजों को। परमेश्वर क्रिएट कर देता है सारी चीजों को। और एक आखिरी बात बताकर हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि मैं सारे पॉइंट बोलूं, लेकिन क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया, तो बस ये आखिरी पॉइंट मैं बताकर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। बाद में आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। सो एक आखिरी बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 20 अध्याय यहोशापात के विषय में हम जानते हैं कि यहोशापात, थैंक यू लॉर्ड जीसस, एक राजा है। लिखा है, इसके बाद मोआबी और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। और जब यहोशापात को यह बात पता चली तो लिखा है, तब यहोशापात 3 पद में, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आपसे कहना चाहती हूँ, एक नई शुरुआत कैसे आपकी जिंदगी के अंदर होगी? जब आपकी जिंदगी के अंदर शत्रुओं का अटैक बढ़ जाए ना, चारों तरफ से आपको दबाव महसूस हो, चारों तरफ से आपको घेरा हुआ, आपको ऐसा लगे, आपको लगे आप दब रहे हैं, बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं और इतनी कराहना आपको सहनी पड़ रही है, इतना दर्द, इतना तकलीफ आपको सहनी पड़ रही है, असहनीय पीड़ा। यहाँ तो यहोशापात ने सुना और ये डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। ये तो एक राजा था, फिर भी इसको डर लगा, लेकिन इसने अपने बल, अपनी ताकत, अपने राजा होने के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखा, मगर के ऊपर भरोसा रखा। कितना अद्भुत है लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सॉरी, माफ करेगा, नेटवर्क इशू। यहोशापात ने अपने राजा होने के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखा, ना ही अपनी सेना के ऊपर भरोसा रखा। लिखा, चारों तरफ से शत्रु उसके ऊपर चढ़ाई करने को तैयार, और यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। क्या मैं और आप इस तरह से डरे हुए हैं अपने शत्रुओं से, चारों ओर से? क्या चारों ओर से आप दबाव को देख रहे हैं, दबाव को महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर? आपको दबाया जा रहा है, आपका शत्रु आपको घेरता जा रहा है, घेरता जा रहा है, घेरता जा रहा है, और आप डरे हुए हैं। यहोशापात डर गया। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप डर के मारे परमेश्वर के पास जा रहे हैं, या फिर आप बस दबते जा रहे और परमेश्वर की आपकी याद ही नहीं आ रही कि कोई परमेश्वर भी है आपकी जिंदगी के अंदर? ऐसा इजराइलियों के पास होता था कि वो चाहे कितनी भी कराना में हो, उनके मुंह से ऐसा लगता था परमेश्वर परमेश्वर शब्द कभी सुनाई ना दे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहोशापात की जिंदगी में ऐसा समय आया जब चारों तरफ से शत्रु उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे, उसको दबाने की कोशिश कर रहे। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर दबाव बढ़ गया, आपका शत्रु चारों तरफ से आपको दबा रहा हो, अटैक करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यहोशापात ने अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर की खोज करी। आपसे कहना चाहती हूँ,
जब मैं और आप परमेश्वर की खोज करते हैं तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक नई शुरुआत को करता है। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और आपको पता है परमेश्वर का आत्मा उतरा, और 13 पद में लिखा है, सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के पुत्र के वंश में से यजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता और मतनिया के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। जब आप अपने शत्रुओं को आपको दबाते हुए देखो, जब आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, आपको दबाव महसूस हो रहा, तब आप अपने परमेश्वर को खोजना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप अपने परमेश्वर को खोजेंगे, आपका परमेश्वर कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। और आप अपने शत्रुओं को लूटेंगे। आपको पता है इन्होंने क्या किया? आराधना करी, और परमेश्वर ने पहले ही घातकों को वहां पर, जो घाती एक दूसरे की घात में बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा। सारा रास्ता साफ हो गया, और इन लोगों ने उनके जो झोपड़ियां थी उनमें जाकर सब कुछ लूट लिया। हालेलुया। उनके गहने, पैसे, सब कुछ, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं, सब मर गए थे। परमेश्वर ऐसे काम करता है अद्भुत तरीके से। आपको लड़ना नहीं होगा। आपका शत्रु चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, 1% में भी वो आपसे जीत नहीं सकता। 90% भी, 99% में भी वो आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि वो किससे लड़ेगा? परमेश्वर से लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करता है। जब आप डर जाते हैं, चारों तरफ से उस पीड़ाओं को सहते हैं, उन दर्द, उन तकलीफों को सहते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करता है। क्या इन्होंने कभी सोचा था कि इतने सारे शत्रु इस पर चढ़ाई कर रहे हैं और हम एक नई शुरुआत को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे? हम आराधना करेंगे, परमेश्वर लड़ेगा और हम अपने शत्रुओं को लूट लेंगे। क्या इन्होंने अपने सपने में भी कभी सोचा था ये बात? लेकिन आप जब जाकर घर में इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ना इसको कि यहाँ पर यहोशापात प्रार्थना क्या कर रहा है। यहोशापात इतनी लंबी प्रार्थना कर रहा है, इजराइल के परमेश्वर को याद दिला रहा है उसकी सामर्थ्य को, क्योंकि यहोशापात को पता था कि उसका परमेश्वर कौन है। वो जीवित है और वो सब कुछ कर सकता है जो यहोशापात नहीं कर सकता। उसे पता था कि परमेश्वर ने इजराइलियों को किस तरह से निकाला। उसे पता था कि परमेश्वर ने इजराइलियों की कैसे शुरू से लेकर आखिरी तक अगुवाई करी, कैसे उनको खिलाया, कैसे परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य तरीके से बचाया। हालेलुया। उसको पता था और वो पुकार पुकार करके प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, तूने सदा के लिए अब्राहम से वाचा बांधी है, तेरा वंश सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, जब मैं और आप दबे हुए हो, शत्रु का अटैक आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ से आप
दबे जा रहे, तब जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेगा, और वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। परमेश्वर इनकी ओर से लड़ रहा था और इन्होंने हालेलुया उन्हीं लोगों को लूटा जो इनको मारने के लिए आए थे। और परमेश्वर ने इस्राएल के अंदर लिखा है, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। जब आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20 का 30 वचन, उसमें लिखा है कि इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर दबाव बढ़ता जा रहा हो, आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हो और आपको घेरा जा रहा हो, आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। आपको पता है यहोशापात ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने अपनी समझ से कुछ नहीं किया, बस वो डर गया और परमेश्वर की खोज में चला गया। अब तू कर परमेश्वर जो करना है। और परमेश्वर ने एक नई शुरुआत को कर दिया। हालेलुया, उसके सारे शत्रु खत्म हो गए और सारे लोगों को इन लोगों ने लूट लिया, सारे शत्रुओं को लूट लिया, सिर्फ आराधना करके। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की खोज करें और आराधना भी करें। जब मैं और आप आराधना करेंगे, परमेश्वर की खोज भी करेंगे, ऐसे समय में जब आपका शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, चारों तरफ से आपको दबाव महसूस हो रहा है, आप घिरे हुए हैं, आराधना करना बंद ना करें, परमेश्वर की खोज करना बंद ना करें, तब परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, एक नई शुरुआत कैसे होगी। पहली बात मैंने बताया कि जब लोग आपको तुच्छ जानेंगे, बेइज्जत करेंगे, तमाशा बनाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपके ऊपर दोष लगाएंगे और आपको किसी काम का नहीं समझेंगे, और जब आप अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे, आपके भविष्य को बदल देंगे परमेश्वर। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने बताया, जब आपकी जिंदगी बेडोल हो, सुनसान पड़ी हो और आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उस समय में परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपकी जिंदगी के अंदर उजाला करेंगे। एक नई शुरुआत को परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे अपने वचन को भेजकर, और आपकी जिंदगी में सारे अंधकार को हटाकर परमेश्वर उजाले को करेंगे, सारे बेडोलपन को, सुनसानपन को हटाकर परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप, आपकी जिंदगी में सब कुछ खो गया, शैतान ने सब कुछ चुरा लिया आपकी जिंदगी के अंदर से, और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बने हुए हैं। सब कुछ तो आपका चला गया, लेकिन आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने हुए हैं और आप धीरज धरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करेंगे, और जो कुछ भी आपने खोया वो सब कुछ परमेश्वर आपको वापस करेंगे। हालेलुया। आपका सब कुछ आप परमेश्वर आपको लौटाएंगे, वापस करेंगे। और चौथी बात मैंने बताया कि अगर उस समय में आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप शांत रहें, परमेश्वर एक नई शुरुआत को करेंगे और आपकी जिंदगी के अंदर रास्ता बनाएंगे और आश्चर्य कर्म को करेंगे। लेकिन आप चुपचाप रहें, शांत रहे और परमेश्वर के काम को देखें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। एक नई शुरुआत को करेगा। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया कि जब मैं और आप, जब हमारा शरीर दुर्बल हो,
और आप निराशाओं के अंदर हो, आप निराशाओं का सामना कर रहे हैं, आप डर का सामना कर रहे हैं, और उस समय में भी जब मैं और आप विश्वास करते हैं और आशा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपकी जिंदगी के अंदर से करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेंगे। क्योंकि ना तो आपका शरीर, ना आपकी निराशाएं, और ना ही आपका डर परमेश्वर की योजना को आपकी जिंदगी से पूरा होने से रोक सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से पूरी होगी, लेकिन आप क्या करें? विश्वास रखें और आशा लगाएं परमेश्वर के ऊपर, वो नई शुरुआत को करेगा। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया कि जब आपको लगे आपकी जिंदगी के अंदर एक आखिरी चीज बची थी और खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, आपको लगेगा कि आपको तसल्ली देने वाला कोई नहीं है, आपकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, आपको लगेगा कि आपके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी आशाएं टूट जाएंगी लोगों के ऊपर से, तब परमेश्वर एक नई शुरुआत को करेंगे, और आपकी जिंदगी में परमेश्वर वो प्रबंध को करेंगे जो आपने कभी नहीं देखा हो। परमेश्वर आपकी आंख को खोल देंगे, और परमेश्वर सब चीजों की रचना कर देंगे। हालेलुया। जो आपको जरूरत है परमेश्वर वो दे देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि परमेश्वर आपको तसल्ली देंगे, आपको संभालेंगे। हालेलुया। फिर मैंने आपको बताया कि थैंक यू जीसस। 7वीं बात मैंने आपको बताया, जब आपको लगे कि आपका शत्रु चारों ओर से आपको दबा रहा है और आप बढ़ ही नहीं पा रहे, आपको दबा रहा है, आपको घेरता जा रहा है, आप डरे हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। जब आपको चारों ओर से दबाव महसूस हो रहा हो, आपका शत्रु बढ़ गया हो, चारों तरफ से आपको घेरा हो, तो आप क्या करें? परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया, आप अपनी खोज को परमेश्वर के ऊपर लगा दीजिए। लोगों को खोजिए मत कि आपकी ये सुनेगा वो सुनेगा, अपनी खोज परमेश्वर के ऊपर लगा दीजिए। आप परमेश्वर को खोजिए, और जब आप परमेश्वर को खोजेंगे और आराधना करेंगे, परमेश्वर एक नई शुरुआत को कर देंगे आपकी जिंदगी के अंदर, और आपका शत्रु परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और आप अपने शत्रुओं को लूटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर, जो काम आपकी जिंदगी में आपने अब तक नहीं देखा होगा, वो काम परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत चीजों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर नहीं है तो मैं आप सभी के लिए एक साथ प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड। चलिए आइए मैं आप सभी के लिए एक साथ में प्रार्थना कर देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर हैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस वर्ड के लिए। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुतों के जीवन में यहाँ पर एक नई शुरुआत को करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो आप कहते हैं वो करते हैं, और आपका वचन रचनात्मक सामर्थ्य है आपके वचन के अंदर प्रभु, वो रचना करता है। परमेश्वर, इसी समय परमेश्वर पिता, लोगों की जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत हो जाए। और परमेश्वर, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट इनकी है उन सभी को मैं आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु। एक एक जन की जिंदगी के अंदर पिता परमेश्वर अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा एक नई शुरुआत उनकी जिंदगी के अंदर होने पाए प्रभु जी। पिता, मैं सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी। ये वचन अधिकाई से
इनकी ज़िंदगी के अंदर फलवंत होने पाए और काम करने पाए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप यहाँ पर हैं प्रभु जी। और इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं एक एक जन को शैतान के हाथ से छुड़ाती हूँ प्रभु जी, और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी डोर्स शैतान ने इनकी जिंदगी के अंदर बंद किए हैं पिता यीशु के नाम से मैं उन दरवाजों को खोलती हूँ पिता परमेश्वर। अद्भुत प्रबंध के लिए दरवाजों को खोलती हूँ पिता यीशु के नाम से। वो अद्भुत प्रबंध इनको नजर आने पाए प्रभु जी, जो आज तक इन्होंने नहीं देखा परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी पिता परमेश्वर, जिनके शारीरिक अंगों में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो रचनात्मक सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी वो क्रिएट हो जाए प्रभु जी, रिन्यू हो जाए, रिवाइव हो जाए परमेश्वर, और काम करने लग जाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु मैं एक एक जन को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, और आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस समय पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, वो सारी अंधकार की शक्तियां जो इनको विश्वास में बढ़ने से रोकती है और आपसे दूर लेकर जाती है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देती हूँ। मत्ती 18:18 के अनुसार बांध देती हूँ, नरक की आग में जाने की आज्ञा देती हूँ। उसी समय प्रभु जी आपके लोग यीशु के नाम से शैतान के हाथ से छूट जाए प्रभु जी, आजाद हो जाए, और ये लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत काम को अपनी जिंदगी के अंदर इसी समय होते हुए देखने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। अद्भुत मिरेकल की सामर्थ को रिलीज करती हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर। इनके फाइनेंस में मिरेकल हो जाए यीशु के नाम से, इनकी जिंदगी के अंदर मिरेकल हो जाए यीशु के नाम से पिता। मैं मिरेकल को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी बॉडी के अंदर अद्भुत आश्चर्य कर्म को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं एक एक जन को आशीष देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है तू जिसे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं एक एक जन को आशीष देती हूँ पिता परमेश्वर, और आपके हाथ में सौंपती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता। इस समय जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पर जुड़े हैं, उनके परिवार से जो भी व्यक्ति पिता नशे की आदत में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन नशे की दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देती हूँ और यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। जिनके घरों से यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, शैतान ने शांति को चुराया, मैं यीशु के नाम से शैतान के हाथ से छुड़ाती हूँ उस शांति को और इस परिवार में रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता जो कुछ भी इन्होंने खोया मैं यीशु के नाम से शैतान के हाथ से छुड़ाती हूँ और पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर कि इनका सब कुछ लौट कर वापस आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं इनका सब कुछ शैतान के हाथ से छुड़ाकर प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ और इनको मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। सारी चीजें रिस्टोर हो जाए, रिन्यू हो जाए, रिवाइव हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, और ये ब्लेस्ड हो जाए परमेश्वर। ये आपकी बड़ाई करे, या आपको परमेश्वर पिता महिमा दे प्रभु, और ये आनंदित हो परमेश्वर, ये प्रफुल्लित हो परमेश्वर, और ये बढ़ती और आशीष को देखे परमेश्वर, और इनकी जिंदगी में कोई भी दुख ना होने पाए परमेश्वर। मैं इनको आपके हाथ में सौंपती हूँ और आशीष देती हूँ। धन्यवाद कि आपने प्रार्थनाओं को सुना और आप हमारे बीच में हैं। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। सो और ऐसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाए, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी से जरूर से इस वचन के द्वारा बात करी होगी। सो आप इस वचन में बने रहें और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत को करने जा रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू सिस्टर निशी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू। सो आप सभी को थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सिस्टर ग्रेसी को थैंक यू। आप सभी को, आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और प्लीज़ आप इस वचन में ज़रूर बने रहें, क्योंकि जो मुझे मिला था मैंने आपको सौंप दिया, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, और अगर नहीं तो
परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सो प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। आप सभी अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।